हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी हो रही है सुबह और आर्या जो है नहा ली है। नहाई हो ना? ओके, नहा लिए नहा लिए। तो आर्या जी जो है नहा ली है और अभी स्कूल जाने के लिए रेडी है। अभी इसको पता नहीं है कि स्कूल जा रहे हैं। थोड़ा इसको ड्रेस देख के, थोड़ा जब गाड़ी से उतरेंगे तो वो जगह देख के, फिर गार्ड अंकल को देख के इसको पता चलेगा कि हम जा रहे हैं। नींद नहीं पहले ही आ रही है। टाइम से सोते नहीं है ना बच्चे, वैसे नहीं करते हैं फिर। हाँ, अच्छा अच्छा, प्यार आ रहा है भाई, मम्मा पे प्यार आ रहा है। प्यार आ रहा है मम्मा पे, छोटे बच्चे प्यार आ रहा है मम्मा पे। और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ स्कूल, रेडी करके। फिर उसके बाद में मेरा दिन कैसा रहता है आई शो यू। सो यहाँ पे मैं आर्य को कर रही हूँ रेडी। और आर्य की सबसे अच्छी बात है कि सुबह वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती है तैयार होने के लिए। अगर उसको आराम से तैयार कर दो, उससे हंसते बोलते रहो, तो वो अच्छे से रेडी भी हो जाती है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से बाहर। आर्या को सब कुछ सुपरवाइज करना होता है और यहाँ पे शायद हमारी बिल्डिंग में कुछ पेंटिंग का काम चल रहा था, तो आर्या उसको भी सुपरवाइज करते हुए फाइनली पहुंचे लिफ्ट में। और ये इतना अच्छा बच्चा है कि लिफ्ट में खुद ही चला जाता है, ताकि लिफ्ट के बटन्स को दबा के ऊपर नीचे भी कर सके। और ये उसने कर भी दिया था, इसलिए मैंने लिफ्ट के बटन को दोबारा से बंद किया ताकि हम समय से वहां पे पहुंच सके। हमें जाना है बेसमेंट में, जिसमें लगता है सबसे ज्यादा टाइम, क्योंकि वो सबसे नीचे है, इसीलिए आर्या का खास ध्यान रखना पड़ता है। मुझे नहीं दिख रही, वो एक्चुअली अंधेरा है तो नजर नहीं आ रही है। ये रही आर्या, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी। और अब हम जा रहे हैं स्कूल। और अब हम निकल रहे हैं हमारी बिल्डिंग से बाहर। ये है बेसमेंट एरिया। यहाँ की स्पेशियस पार्किंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये जो रैंप आप देख रहे हैं, इससे भी जुड़ी एक स्टोरी है, वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा था, थोड़ी सी धूप निकली थी। थैंक गॉड जयपुर में सर्दियाँ कम हो गई, नहीं तो यहाँ पे रहना वो सो मच डिफिकल्ट। और इन्हीं बातों में हम स्कूल भी पहुँच गए हैं। मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। हमेशा ही फील करती हूँ जब भी उसको मैं छोड़ के आती हूँ। आते ही मैंने पिया पानी, क्योंकि पानी के बिना मेरा दिन ना शुरू ही नहीं होता है। फिर उसके बाद में करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि हमारा ना रेस अगेंस्ट टाइम जैसा खेल है। सबसे पहले मैंने काटे प्याज, और मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। और लहसुन जो है वो भी यहाँ पे पड़े हैं, उनको भी जो है इतना छोटा चॉप करना है कि वो सब्जी में डाले जा सके। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले चॉप किया था सब्जी को, प्याज को मतलब, और वो काफ़ी छोटे नहीं हुए थे। उसके बाद में मैंने लहसुन को किया। और हम बना रहे हैं भरवा बैंगन। भरवा बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी ऐसे स्पाइसी से होते हैं ना, इसीलिए। सबसे पहले मैंने उसके लिए किया है प्याज को फ्राई। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब उसमें मैंने मसाले डाल दिए। देख सकते हैं नमक है, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, सब कुछ है। और आज ना बिना टमाटर की सब्जी इसलिए बन रही है क्योंकि टमाटर है ही नहीं। और ये हमारे भरवा बैंगन है। पहले इन्हें ध्यान से काटना पड़ेगा, क्योंकि एक दो दिन पुराने हैं ना, तो मैं अच्छे से चेक करके तभी कर सकती हूँ। और ये है हमारा मसाला जो अच्छे से बन गया है, और ये है हमारे बैंगन। तो चलिए इन्हें जल्दी से भर लेते हैं। और ये हमारे बैंगनों को भरने का समय आ गया है। और ये जब फाइनल सब्जी तैयार होगी ना, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने इनको बनाया था मसाले को, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल फ्राई कर लिया है और उसमें डाल दिए हैं भरवा बैंगन। और भरवा बैंगन बनने के बाद में आज का हमारा लंच हो जाएगा रेडी, क्योंकि रोटी तो मैंने ऑलरेडी बना ली है। और अब मैं जा रही हूँ आर्या को स्कूल से लेने के लिए। सो ये है दवाई जो हमें आर्या को देनी है। ये वनीला फ्लेवर है। देखिए बच्चों की दवाइयों में भी फ्लेवर आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे उसको आराम से नहीं लेते हैं, चाहे आप इनसे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो कितने भी टेस्ट में अच्छा होगा। लेकिन जब बच्चे को पता है कि वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ले सकता है, तो वो डेफिनेटली करेगा। और खासकर जब बच्चे का नाम आर्या हो। तो यहाँ पर आर्या को दवाई देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा मुंह खोल रही थी, और आधा ढक्कन दवाई देना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए मैं अपने मम्मी वाले रूप में आ गई और मैंने आर्या को पकड़ा और फटाफट से उसको दवाई पिला दी। और यहाँ पे देखिए आर्या कितनी शरीफ बच्ची बन के बैठी है, जैसे 5 मिनट पहले इसने कुछ किया ही ना हो। और माँ बाप को परेशान करना तो इसके प्रोफाइल में ही ना आता हो। सो दोपहर को खाना खाने के बाद में मैं और आर्या सो गए थे। पहले मैंने इसको सुलाई, क्योंकि इसको सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो नहीं जानते टॉडलर्स के बारे में, उनके साथ में ये देखिए ऐसा होता है टॉडलर। हाँ,
इस तरह के जो टॉडलर्स होते हैं उनको शाम को सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनकी स्केड्यूल जो है मेंटेन रहे। और अगर वो दोपहर को नहीं सोएंगे तो वो शाम को आपको इतना तंग करेंगे। हाँ, पापा इस तंग बहुत करेंगे, वो पूरी शाम आपकी जो है बर्बाद कर देंगे, रोते रहेंगे ये वो कुछ करके। तो इट्स बेटर कि इनको दोपहर को सुला दें। तो मैंने किसी तरीके से एफर्ट करके सुलाया, और क्योंकि मैं भी रात को कम ही सो पाती हूँ तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी देर सोई। उठे तो फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। इससे पहले मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो भी बनाई थी, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके फ़ोन चार्ज कर सकूं, क्योंकि हमें जो है ना बच्चों वाले घर में फ़ोन इस तरीके से ऐसी जगह पे चार्ज करना पड़ता है जहाँ पर बस हमें ही पता हो कि फ़ोन कहाँ पे हम एक्सेस कर सकें। क्योंकि ये है ना, कहीं भी पहुंच जाती है, कहीं भी आप चार्जिंग पे लगाओ फ़ोन पहुंच जाती है। इसको पता है ये कहाँ चार्जिंग पे लगाते हैं। तो मैं जहाँ बाहर लगाती हूँ ड्राइंग रूम में, वहाँ ये पहुंच गई थी और मैं 1 मिनट का काम करने गई और वहाँ पहुंच गई, फ़ोन एक्सेस करने लगी। वो तो शुक्र है कि फ़ोन पे मेरे पासवर्ड लगा रखा है, नहीं तो ये कब का उस पर कोकोमेलन चला ले। तो अब थोड़ा सा फ़ोन चार्ज हुआ है तो मुझे लगा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। हमने इसको दवाई भी दे दी है और अब जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। लेट्स सी डिनर में हम क्या बना रहे हैं, पर वो भी आर्य के हिसाब से ही होगा। एवरीथिंग, सब कुछ इस घर में आर्य के हिसाब से होता है। हम तो बस हमारे लिए जो टर्म है ना वो है, बता दें, बॉन्डेड लेबर्स, यानी कि नहीं पता ना, चलो ठीक है, वी आर बॉन्डेड लेबर्स एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और ये देखिए आर्या के साथ में ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है ताकि वो बोर ना हो जाए, क्योंकि आर्या हो जाती है बहुत जल्दी बोर। इसको चाहिए नए नए खिलौने, नए नए तरह के खेल जो हमारी तरफ से होते हैं। तो इसीलिए मैं जो है मेरा क्लचर जब भी देखती है ना खासकर, और वो इसको चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि ये मेरी हर चीज़ को अपना समझती है। तो जब ये क्लचर या ऐसा कुछ भी देखती है ना तो तुरंत इसको मेरे बालों से उतार के बार बार कहती है कि मेरे बालों में लगाओ। और जैसे ही इसके बालों में वो लगाती हूँ ना, ये तुरंत देखने जाती है शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आर्या जो है अपने लुक्स को लेके अभी से बहुत कॉन्शियस है कि वो जो भी चीज़ पहने या लगाए वो स्टाइलिश होनी चाहिए। और ये देखिए आर्या का लुक, और मिरर में देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे आर्या को मैं शूज़ पहना रही हूँ, क्योंकि वो कभी शूज़ नहीं पहनती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ जाती है। और अब यहाँ पर हो रही है खिचड़ी की तैयारी, जिसमें थोड़ी सी छिलके वाली मूंग दाल और उसे डबल क्वांटिटी में चावल, थोड़े से मटर, क्योंकि मटर मुझे और आर्या दोनों को अच्छे लगते हैं। और ये है वो बैंगन जो मैंने बनाए थे, भरवा बैंगन। तो अब कर लेते हैं खिचड़ी बनाने की तैयारी। खिचड़ी हमारे घर में जो है ऑलमोस्ट जो है हफ्ते में 3-4 बार तो बनती ही है। ऑल बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आर्या की वजह से, क्योंकि आर्या जब भी रात को रोटी खाती है, चावल तो हमको देते ही नहीं ज्यादा रात को, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही हल्के रहते हैं। और फिर जब हल्का खाना खाते हैं ना बच्चे तो वो उठ जाते हैं रात को, जिसका मतलब आर्या को तो फिक्स है कि रात को कभी ना कभी उठ के मम्मा पापा को परेशान करना ही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको खिचड़ी दूँ, क्योंकि पहले जितनी बार भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसको अगर जब भी खिचड़ी बना के दी है ना तो ये लंबा सो जाती है। और ये जब भी छोटी थी ना तो इसके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि ये सो नहीं पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इतना पता नहीं था, तो इसकी डाइट वगैरह का हम ध्यान नहीं रख पाते थे। इसको क्या दें, कब दें, कैसे दें, ज़्यादा क्या चीज़ देनी चाहिए। फिर हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा तो हमें थोड़ा सा पता चला कि खिचड़ी देनी चाहिए घी डाल के, तो उससे थोड़ा सा हैवी रहता है बच्चों का पेट। खाने से 1-2 घंटा पहले 1 घंटा पहले भी दे दोगे तो भी बच्चे जो है सो जाते हैं। तो मैंने जो है फिलहाल खिचड़ी बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड से चीज़ें चली आ रही है और ये इंटरेस्टिंगली इसको खाती भी है। इसलिए मैं कभी उसमें मटर डाल देती हूँ, कभी कोई सब्जी डाल देती हूँ, कभी अलग दाल के साथ बना देती हूँ। तो इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। और इसके साथ ही मैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ उसमें भी हल्का ही रहता है। मैं जल्दी खाती हूँ बहुत कम क्वान्टिटी में, तो उसकी वजह से जो भी मैं 16, 18, 20 घंटे जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता है, मिनिमम 16, मैक्सिमम 18 से 20 जो भी मेरे से हो सकता है, तो वो मैं करती हूँ। और उससे मुझे भी काफ़ी इजी रहता है, उससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि शाम को इस तरह की चीज़ें बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और आर्या के लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल होना चाहिए। क्योंकि जब आप बहुत अच्छा खाना खा के पूरी रात जागते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि अगले दिन आपको भी काम है ऑब्वियसली। तो इसीलिए हम इसके हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। कभी कभी हम रिपीटेड चीज़ें खा सकते हैं लेकिन रात को जाग नहीं सकते हैं। मेरी कोई मतलब मुझ में अब ताकत नहीं है रात को जागने की, सो इट्स बेटर कि इसके हिसाब से पहले ही सरेंडर कर दिया जाए। दैट्स मच बेटर। सिर्फ ये बात पेरेंट्स समझ सकते हैं।
यहाँ पर मैंने कर लिया है तेल गरम, जिसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। जैसे ही वो थोड़ा सा पकने लगा उसमें मैंने डाल दिए प्याज। और जैसे कि आज टमाटर नहीं है, मैं सिर्फ प्याज वाली खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन उसके बिना भी बहुत अच्छी जो है खिचड़ी बन जाती है। ये थोड़ा सा लहसन है, लहसन के साथ बहुत अलग फ्लेवर आता है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। जब तक ये चीज़ें हो रही है तब तक मैंने सोचा बर्तन जो धोए हुए थे उनको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ आर्या के साथ टाइम नहीं मिलता है। और ये बर्तन ना मुझे अलग अलग कमरों में और दराजों में यहाँ सब छुपे हुए मिलते हैं, वो मेरे लिए बहुत हैसल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बर्तन धोऊँ उसको सूखने के बाद में तुरंत सेट कर दूँ। यहाँ पे मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, और मसाले के बाद में मैं इसमें डालूंगी मटर और खिचड़ी। इसी बीच में ना आर्या को मैंने ले जाते हुए देखा हमारा बेसन का डब्बा, जिसका ढक्कन शायद उसने खोल लिया था, और उसके बाद में हमें कितना भारी पड़ा वो आप देखिए। और ये देखिए आपकी 5 मिनट की मासूमियत जो है कितनी भारी पड़ती है आपको। ये इसने बेसन जो है पूरा बिखरा दिया था। मुझे लगा था, मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, अभी क्या कर लेगी वो, गिराएगी नहीं बेसन, लेकिन अब बड़ी हो गई है। डब्बा खोल लिया, और उसके बाद में जो यहाँ पर उसने सैंड आर्ट किया है ना, सॉरी बेसन आर्ट बोलना चाहिए इसको, तो यहाँ पे उसने बेसन आर्ट किया, जिसे मुझे ही क्लीन करना पड़ा, क्योंकि मुझे ये आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब है आर्या का डिनर टाइम। खिचड़ी रेडी हो गई थी, जिसमें मैंने घी डाला था, आपको दिख भी रहा होगा। और साथ में रूम टेम्परेचर पे दही है, क्योंकि दही जो है ना आर्या को अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो उसको मैं खिचड़ी में मिक्स करके दे देती हूँ। और ये एकदम रूम टेम्परेचर पे रहता है, जैसे कि मैंने जमाया और साथ ही इसको दे दिया। बिल्कुल फ्रिज का हम इसको देते नहीं है, एंड शी लाइक्स इट वेरी मच, और वो अच्छे से खाना खा लेती है। यहाँ पे आर्या टीवी पे कुछ तो देख रही थी, और उसका आधा मन टीवी में था और आधा खाने में। अब क्या करें, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, फूड प्लस एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो मेरे साथ बैठ जाओ, और मैंने खिचड़ी को थोड़ा ठंडा किया, उसने थोड़ा सा फीड भी किया, एंड शी इज़ वेरी पेशेंट समटाइम्स ओनली। और उसके बाद में मैंने घी वाली खिचड़ी साथ में दही मिला के उसको दी, उसने बहुत शौक से खाई। डिनर मैंने कर लिया है, और मैंने डिनर में ना भरवा बैंगन भी खाया, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और सुबह मुझे थोड़े से अजीब से लगे, मे बी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उस टाइम पे मुझे ओके ओके लगे थे, लेकिन अब जो है ना खिचड़ी के साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अगर आपने पिछले टाइम की सब्जी, सुबह वाली सब्जी मतलब रात वाली सुबह नहीं खाई है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि टोटल इंडियन हो, क्योंकि ये तो हमारे इंडिया में होता ही है, और मैं भी कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ। और अब मैं आर्या को नीचे लेके जा रही हूँ, और थोड़ा सा हमने गाय के थोड़ा सा गाय के लिए खाना जो है हम निकाल के रखते हैं। और जैसे कि हमने पालक साफ़ की, या फिर साग साफ़ किया, या फिर रोटी जो है बच गई। एक्स्ट्रा रोटी मैं हमेशा गाय के लिए बनाती हूँ, 1 या 2, और वो सामान जो है अभी थोड़ा सा हो गया, तो मुझे लगता है नीचे चल लेते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी गैलरी में ही घूमती हूँ। और मेरे साथ में जो हैं कंटेंडर, उन्हें भी देख लीजिए। कैप पहनो अपनी, कैप पहनो, आउट। हाँ 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 हाँ। तो घर से बाहर जाने के लिए आर्या मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। देखिए वो कैसे गेट को खोलने की कोशिश कर रही है। और अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे वो देखिए मेरा हाथ पकड़ के कैसे घूम रही है, जैसे इसको पता ही ना हो कि बिना मम्मा पापा के कैसे घूमा जाता है। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर बिल्डिंग का, जो कि शायद उसी वजह से सजाया गया था, क्योंकि 22 तारीख को एक तो राम जन्मभूमि का फंक्शन था, साथ ही हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था यहाँ की मंदिर की स्थापना का। तो पहले हम बाहर घूमे, अब हम घूम रहे हैं अंदर। आर्या ने देखिए टोपी जो है उतार दी थी एज यूजुअल, और मैं यहाँ पे सुन रही हूँ म्यूजिक थोड़े से पीस के लिए। तो ये है बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ पे शाम को खूब रौनक होती है। जो 13-14 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पे खूब खेलते हैं, लेकिन रात को आर्या ने इसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, और वो यहाँ भी कुछ नए तरीके का आर्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, और हमारे यहाँ पे खासी रौनक रहती है। तो यहाँ पे आर्या को मैंने सुला दिया था, इसने दूध पी लिया था, मुझे लगा ये सो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे का बटन ऑन किया इसकी आंख खुल गई। और ये सबसे हॉरिफाइंग स्टोरी है किसी भी टॉडलर के पेरेंट्स के लिए। लेकिन मैंने भी इतने समय में यही सीखा है कि कुछ भी हो जाए टॉडलर से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है हम पूरा दिन हार मानते रहते हैं, लेकिन रात को सोने के टाइम तो हार बिल्कुल नहीं मानना चाहिए।